हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से चल रहे होगी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का जो पहला चैप्टर हिस्ट्री का है ना, हड़प्पा सभ्यता, इससे जो भी संभावित ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए बन सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में जो है कंप्लीट होने वाला है जी। एकमात्र ये वीडियो जिसमें आपको इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, वो सारा इसमें बताने का हम कोशिश करेंगे। दो पार्ट होगा। एक पार्ट ये है जिसमें आपको कंसेप्ट समझना है ठीक से, है ना, केवल सुनना है। और एक पार्ट जो है कल आएगा जिसमें आपको जो है ना 50 से 60 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से जो है इस क्लास को देखिएगा, जिनको जरूरत है। जिनको नहीं है तो उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है। देखिए, इंसान जो है सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया, है ना। तो आपको याद होगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए, आपको याद होगा कि एक होता है पाषाण युग, और उसके बाद हुआ ताम्र पाषाण युग, है ना। एक हुआ ताम्र पाषाण युग, और एक हो गया कांस्य युग, और एक हुआ आपका लौह युग, है ना, लौह युग। ये अलग अलग युग गुजरा है। ठीक है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब वो युग जहां पर पत्थर जो है औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो पाषाण युग में जो है औजार पत्थर से तैयार किया जाता था। और ताम्र पाषाण युग में क्या हुआ, ताम्र मतलब होता है तांबा, ठीक है, और पाषाण का मतलब पत्थर। यानी यहाँ पर जो है तांबा और प्लस पत्थर, ये दोनों का उपयोग धातु बनाने के लिए होने लगा। उसके बाद समय गुजरा, फिर एक ऐसा युग आया जिसको बोलते हैं कांस्य युग, जो कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर था। यहाँ पर कांसा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग किया गया। उसके बाद लोह युग, है ना, लोह युग में लोहा का प्रयोग हो रहा है। तो अभी हम लोगों का जो समय है, जो आधुनिक युग है, ये अभी लोहा का युग है। मतलब इस युग में हम लोग अभी जी रहे हैं। अभी आप अपने चारों तरफ देखोगे तो ज्यादा आपको लोहा ही नजर आएगा। तो एक युग था पाषाण युग, जहां पर पत्थर जो है औजार के रूप में प्रयोग होता था। उसके बाद आया ताम्र पाषाण युग, जहां पर तांबा और पत्थर का उपयोग हो रहा था औजार बनाने के लिए। एक आया कांस्य युग, यानी हड़प्पा सभ्यता में, जहां पर कांसे का प्रयोग हो रहा था। और अभी का जमाना जो है ये लोह युग का जमाना है, जहां पर लोहे का प्रयोग हो रहा है। तो अब इसमें इस क्रम में आप देखोगे तो सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, तो तांबा का होता है। तो मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाला, अगर आपसे पूछेगा कि पहला धातु का नाम क्या है, तो मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाला, है ना, मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किए जाने वाला, ठीक है, सर्वप्रथम उपयोग किए जाने वाला अगर आपसे धातु का नाम पूछेगा तो आप इसमें आप तांबा लिख सकते हो, है ना। तांबा, जिसको बेटा कॉपर भी बोलते हैं ना, तो कॉपर बोलते हैं। ये तांबा और कॉपर एक ही बात होता है। और अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला धातु कौन है ना, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला धातु कौन सा है, तो इसके बारे में आपको मालूम है कि अभी सबसे ज्यादा किसका उपयोग हो रहा है, तो सबसे ज्यादा अभी लोहा का उपयोग होता है। तो मनुष्य के द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला धातु लोहा, और सर्वप्रथम उपयोग होने वाला धातु तांबा। और आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता जो कि प्रथम नगरीय सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, है ना, ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, है ना, किसका ज्ञान नहीं था, तो लोगों को जो है ना बेटा लोहा का ज्ञान नहीं था, है ना। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उसको लोहा का ज्ञान नहीं था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बताओ अभी की जो सभ्यता है, अभी की पूरी सभ्यता लोहा पर डिपेंड है। आप अपने चारों तरफ देख लो, है ना, जहां नजर दौड़ाओगे वहां पर आपको लोहा नजर आएगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो भी विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उस सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो कहोगे सर तब वे लोग किसका प्रयोग करते थे, तो हड़प्पा के जो लोग हैं ना, कांसा का प्रयोग करते हैं ना। हड़प्पा का लोग जो है बेटा सबसे ज्यादा किनका प्रयोग करते थे, कांसा का प्रयोग करते थे। और कांसा किससे बनता है, तो कांसा जो है ना तांबा और टीन, ये दोनों के मिलने से जो है कि कांसा बनता है। ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि कांसा जो है कि मिश्र धातु है, किन दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है, तो तांबा और टीन से। अगर आपको याद नहीं रहेगा कि कांसा, तो यहां पर देखिए टिक टॉक, है ना, टिक टॉक, टी प्लस टी बराबर के, है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। टी फॉर हो गया बेटा तांबा,
और टी से हो गया टीन, यानी तांबा और टीन मिलकर के जो है क्या बन गया, के फॉर कांसा बना लिया, है ना, के फॉर कांसा बना लिया। तो ये आपको इतना बात तो याद हो ही गया होगा कि मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाली सबसे पहली धातु अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना है कि तांबा जो है ये सबसे पहला धातु था। और उसके बाद मानव के द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला धातु कौन सा है, तो लोहा है। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, तो उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग तब किस धातु का, है ना, किसका उपयोग सबसे ज्यादा करते थे, तो कांसा का उपयोग करते थे। और कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना है, तो कांसा जो है वो तांबा और टीन ये दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है। आप भी इसी तरह से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव देना है, आप भी इसी तरह से ना चीजें छापते चले जाना, ठीक है। ये 1 नंबर कंप्लीट हुआ और ये डिस्कशन जो है ना बेटा इसको भी लिखते जाना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसको मिटा मिटा के ही थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना, क्या ही करिएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया। अब बताइए, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा। अब मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ जितना भी सवाल है हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे अभी, है ना। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये जो मोहनजोदड़ो है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये मोहनजोदड़ो जो है, ये जो मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा सभ्यता का, है ना। ये जो है ये जो है ना, पहले याद रखना सिंधी भाषा का शब्द है ना, सिंधी भाषा का शब्द है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि सिंधी भाषा का शब्द है। पूछेगा इसका अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। इसको भूतों का टीला, इसको प्रेतों का टीला, इसको सिंध का जो है बाघ भी कहा जाता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये मोहनजोदड़ो है ना, इसकी खोज जो है ये किया था आर.डी. बनर्जी ने, है ना। आपको याद रखना है कि आर.डी. बनर्जी जो है उन्होंने जो है कि मोहनजोदड़ो का खोज किया था सन 1922 में, यानी 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो आर.डी. बनर्जी साहब ने किया, आर.डी. बनर्जी साहब ने किया था। और मोहनजोदड़ो है, पता है आपको, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, है ना। हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर, अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मोहनजोदड़ो है ना ये पाकिस्तान के अंदर है ना, ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, सिंध प्रांत में, है ना, पाकिस्तान के अंदर में है। तो इसलिए और ये हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला के, उनमें सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो ही है। लेकिन अगर भारत का सबसे बड़ा जो है कि नगर पूछेगा तब राखीगढ़ी टिक करना है, जो कि हरियाणा के अंदर में है ना। तो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और जो है मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा, जैसे मोहनजोदड़ो से जो है ना शव को जलाने का साक्ष्य मिला, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से जो है शव को जलाने का, जबकि हड़प्पा जो स्थल ये भी पंजाब के अंदर ही है, तो जो हड़प्पा स्थल है वहां पर शव को दफनाने का साक्ष्य मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो से शव को जलाने का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, है ना, डांस करता हुआ जो है ना एक मूर्ति मिला है कांसे का। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति आपसे पूछेगा कि ये कहां से मिला है, तो ये भी हड़प्पा से ही मिला है, ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो बताओ मोहनजोदड़ो से पहला प्रश्न क्या बनेगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने। कब किया था, तो 1922 में किया था। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। और जो सबसे बड़ा नगर है ना, इसलिए आपको याद रखना है कि इसको हड़प्पा सभ्यता की जो है ना राजधानी भी कहा जाता है ना। आपको ध्यान रखना है, इसको हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता है। और ये जो मोहनजोदड़ो है ना पाकिस्तान के अंदर है, और आपसे पूछेगा कि कौन से प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है। और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि ये कौन से नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है ना। मौ से मोहनजोदड़ो और सो से सिंधु नदी के किनारे है।
तो इतना बात जो है ना आप मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ याद रखिएगा। और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि विशाल स्नानागार है ना, विशाल स्नानागार आपसे पूछेगा कि सबसे विशाल स्नानागार जो है ये कहां से प्राप्त हुआ, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। तो इतनी सारी बातें जो है ना ये अब है ना आपको याद रखना है। अब इसका उत्तर बताओ, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया, तो आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी का मतलब हुआ राखल दास बनर्जी ने किया था, है ना, राखल दास बनर्जी ने किया था। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलो ये 2 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर में। आप लोग जो है ना इसको इसी तरह छाप भी लीजिएगा कॉपी में, है ना, रिवीजन करिएगा। जब कल वाला जो क्लास होगा ना उसके अंदर में मैं जो 50-60 क्वेश्चन लाने वाला हूं तब उसमें आपको आगे बढ़ बढ़ कर जवाब देना है ना जी, टेस्ट के जैसा। इसलिए आज वाला जो है ये केवल आपको सुनना है और समझना है और कॉपी में छाप लेना है ना। चलिए ये मैं मिटा देता हूं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। ये जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिख रहा हूं ये सब क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है। आप केवल ध्यान से सुनिएगा तो इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में तीसरा नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है ना, जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कहां से मिला है, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जोता हुआ खेत का प्रमाण कहां से मिला है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक जो है ना जगह पड़ता है जिसका नाम है कालीबंगन, है ना। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है क्या, कालीबंगन। और ये जो कालीबंगन है ना ये पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन जो स्थान है ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। और कालीबंगन का अगर अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि भाई कालीबंगन जो है ये कहां पर पड़ता है, तो कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, ये राजस्थान के अंदर पड़ता है और इसका अर्थ होता है काली चूड़ी। और कालीबंगन से ही जो है ना जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है। जुते हुए खेत का जो प्रमाण है ना, जुते हुए खेत का जो प्रमाण है ना ये कालीबंगन से ही मिला है। एक पॉइंट और नीचे नोट कर लेना कि मिट्टी का हल है ना, मिट्टी का बना हुआ हल है ना, मिट्टी का बना हुआ हल जो है कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि ये बनावली से, है ना। हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है बनावली जो कि कहां पर पड़ता है, हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहां से मिला था मिट्टी के बना हुआ हल। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और कभी कभी ये भी पूछेगा कि भाई कालीबंगन कौन से नदी के किनारे है, तो इसमें नदी का आप लिख दीजिएगा कि ये नदी जो है ना सरस्वती नदी के किनारे है ना। कौन से नदी के किनारे पे है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए ये तीसरा कंप्लीट हुआ। आप लोग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बोर्ड में लिख रहा हूं आपकी परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और यही सब क्वेश्चन आपका है ना पेपर में आना भी है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए मिटा देता हूं अब इसको। अब आते हैं चौथे नंबर में। हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। देखो भारत जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माना जाता है, जिसको कि मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है ना। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, इसलिए उन दोनों को जो है कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। लेकिन यहां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये दोनों पाकिस्तान के अंदर है। आपको ध्यान रखना है हड़प्पा भी पाकिस्तान के अंदर है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर है। तो भारत है ना, तब अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ध्यान दीजिएगा,
अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है। कहां पर पड़ता है ये, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में है, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का, है ना, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, अगर भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा तब आपको याद रखना है कि वो राखीगढ़ी है ना। अगर बड़ा स्थल पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी कहां पर पड़ता है, तो ये हरियाणा के अंदर पड़ता है ना। कहां पर पड़ता है, ये हरियाणा के अंदर पड़ता है, ठीक है जी। और हरियाणा के अंदर और भी है ना, अगर आपसे ये भी पूछ लेना, हरियाणा के अंदर जो है ना, हरियाणा में जो है 4 गो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो आपको याद रखना है, ट्रिक से याद रखिएगा, मिस्टर बीबी, है ना, मिस्टर बीबी। एम से हो गया मिथातल, ये हरियाणा के अंदर पड़ता है। और आर से हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और बी से होता है बनावली, ठीक है, जहां से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। और बी से हो गया आपका भगवानपुरा, है ना, ठीक है, राखीगढ़ी, बनावली, भगवानपुरा और मिथातल, ये चारों जो है कहां पर पड़ता है, तो ये चारों जो है हरियाणा का, हरियाणा में है ये चारों हड़प्पा सभ्यता का स्थल। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना, इस प्रश्न पर ध्यान रखिएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तब मोहनजोदड़ो टिक करना है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तब मोहनजोदड़ो टिक करना है, और भारत में स्थित अगर पूछ लिया तब राखीगढ़ी को टिक करना है, ठीक है। ये 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर में। जितना हम लिख रहे हैं नीचे डिस्कशन में, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप भी इसी तरह पेज पर लिखते जाना। अब 5वां नंबर में है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ना। 5वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको थोड़ा सा ना नदी वाला पूछता है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ स्थल है जिसमें नदी वाला पूछता है, तो आपको थोड़ा पहले याद रखना है। देखो कुछ याद रखना है, जैसे एक आप याद रखिएगा कि जो हड़प्पा है ना, ये हड़प्पा जो है, अच्छा आप लोग बताओ हड़प्पा की खोज कब हुआ था, है ना, मोहनजोदड़ो से पहले हुआ था, ठीक है, मोहनजोदड़ो हुआ 1922 में, और हड़प्पा की खोज हुआ 1921 में, ठीक है, दयाराम सहनी के द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए उनमें सबसे पहला स्थल यही था, हड़प्पा, है ना। इसी जगह हड़प्पा जो है कि खुदाई ही सबसे पहले हुआ था, जो धरती के नीचे एक, है ना, नगर जैसा मिला था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रकाश में आया था, वो पहला जगह हड़प्पा है, ठीक है। तो हड़प्पा जो है ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे, है ना, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे, जैसे कहा जाता है ना कि हरा कंघी, है ना, हरा हो से हड़प्पा, रो से रावी नदी, है ना, हरी मौसी, हरी मौसी, मौसी मो से मोहनजोदड़ो, सो से सिंधु नदी, मौसी मो से मोहनजोदड़ो, सो से सिंधु नदी, हरा हो से हड़प्पा, रो से रावी नदी। इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो और चनहुदरो, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये दोनों भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, एक मोहनजोदड़ो और एक जो है चनहुदरो, ठीक है, एक मोहनजोदड़ो एक चनहुदरो, ये दोनों जो है ना, ये दोनों सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, ये दोनों जो है सिंधु नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी और चनहुदरो भी सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। इसके अलावा जो है आपसे और पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, ठीक ना, लोथल जो है ना ये भारत में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है ना, तो भोगवा नदी के किनारे है। लोभी, लोभी मौसी, लो से लोथल, है ना, लो से लोथल, लोभी, भी से भोगवा नदी, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे में पड़ता है। आपसे एक और पूछ सकता है कि भाई रोपड़ जो है ये कहाँ पर है, रोपड़ जो है ना ये पंजाब के अंदर में है, और पूछेगा कौन से नदी के किनारे है, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, ठीक है, रोपड़ कौन सा नदी के किनारे है, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, ये पूछेगा। लोथल चनहुदरो हो गया, रोपड़ हो गया, है ना, बस ये इतना आपको जो है ना
इतने का जो है आपका नदी का नाम याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोभी मौसी, है ना, लोभी मौसी एक ट्रिक है, लोभी मौसी हरी कंघी, इस प्रकार से। तो लो से हो गया लोथल, भो से भगवा नदी के किनारे है, मो से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, भो से हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और को से कालीबंगन घग्घर नदी यानी सरस्वती नदी के किनारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ना। चलो, तो ये आपका 5 नंबर कंप्लीट हुआ। तो नदी में आप इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर में, ये सब लिखते जाना है आपको, ठीक है। 6 नंबर में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हम आपको क्या बोले, शुरुआत में पाषाण युग, पाषाण युग में पत्थर का प्रयोग होता है औजार के रूप में, ताम्र पाषाण आया तो तांबा और पत्थर, उसके बाद कांस्य युग आया मतलब कांसे का प्रयोग। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी यहाँ पर जो है ना कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिया गया। और दूसरा जो हड़प्पा जो है, यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी, है ना, प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ ना, उसके अंदर जो अंदर में जो घर वगैरह मिला ना, वो बिल्कुल नगर के तरह है। तो प्राचीन काल में अगर हम जाते हैं, यानी अभी से जब हम लोग पीछे जाते हैं, तो वो पहला नगर का प्रमाण मिलता है। तो प्रथम नगरीय सभ्यता थी ये, और ये जो है ना आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। इसका मतलब ये हुआ, आद्य ऐतिहासिक मतलब हुआ आधा इतिहास। आधा इतिहास इसीलिए बोला जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ना, मतलब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की जो खुदाई हुआ है, उससे मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया। मतलब लिखा हुआ मिला है बट पढ़ नहीं पाया, मतलब आधा हुआ आधा नहीं। देखो ना, लिखा हुआ मिला है बट पढ़ नहीं पाए, तो उसी को इसलिए इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, मतलब आधा इतिहास है। और इसका पूरा इतिहास जो है वो अनुमान पर आधारित है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। ये तीनों ऑप्शन में दे सकता है, और डी नंबर में रहेगा इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी टिक कर दीजिएगा, या इनमें से कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो उसमें आपको टिक कर देना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है 7 नंबर में ये है कि हड़प्पा सभ्यता में गोदी कहां से मिला, है ना। हड़प्पा सभ्यता में जो है गोदी का प्रमाण कहां से मिला है? गोदी मतलब बंदरगाह होता है, ठीक है। गोदी का जो प्रमाण है ये कहां से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो गोदी का प्रमाण है ना, वो लोथल से मिला है, ठीक है। इसका उत्तर में आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो गोदी का प्रमाण है, ये लोथल से मिला है। लोथल याद करो कहां पर है? गुजरात के अंदर में, है ना। लोथल कहां पर है? गुजरात के अंदर में। किस नदी के किनारे है? तो याद रखिए लोभी, यानी भोगवा नदी के किनारे है। लो से लोथल, भो से भोगवा नदी के किनारे में है। गोदी का मतलब होता है बंदरगाह, यानी वहां से लोथल से प्रमाण मिला था बंदरगाह का। अनुमान था कि इस बंदरगाह के माध्यम से, लोथल वाले बंदरगाह के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरे जगह से जो है व्यापार करते थे, है ना। किससे? बोलिए, जल वाला, है ना, क्षेत्र से, मतलब समुद्री मार्ग से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद ये है कि पहले ये मिटा देते हैं, है ना। ये 7 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 8वें में आते हैं। 8वां प्रश्न है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? उत्खनित किया गया मतलब इसको खोदा गया, धरती के नीचे से चीजें निकाली गई, उत्खनित किया गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये धरती के नीचे दफन एक सभ्यता थी, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन सबसे पहली बार जो इस सभ्यता का जो पहला स्थल प्रकाश में आया था, वो आया था हड़प्पा, है ना। हड़प्पा का ही सबसे पहले खुदाई हुआ था। 1921 में इसकी खुदाई किया था किसने? तो दयाराम सहनी ने, है ना। दयाराम जो सहनी है, इन्होंने जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था 1921 के अंदर में।
और इसके बाद जो है ना दूसरा जो वो था वो मोहनजोदड़ो था, और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो हुआ था 1922 में। अभी मैंने लिखाया भी आपको, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुआ था ये 1922 में किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी, है ना। ये सारा पॉइंट आपको छापना है और याद भी करना है ना। राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। तो उस समय जो भारत पुरातत्वविद्या सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे ना वो जॉन मार्शल था। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है ये सब हुआ था, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये हड़प्पा सभ्यता का में जो ये हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, इसके बारे में है ना लोगों को बताने का काम जो है ना ये 1924 में किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। तो आपको यहाँ देखो प्रश्न पूछा गया था कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया, तो पहली बार हड़प्पा को जो है 1921 में उत्खनित किया गया। किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो जो है ये 1922 में उत्खनित किया गया, किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ये दोनों सभ्यता, ये दोनों स्थल कहां पर है, तो ये दोनों स्थल जो है पाकिस्तान के अंदर है ना। याद रखना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये दोनों पाकिस्तान के अंदर है और बिल्कुल पास भी नहीं है, दोनों के बीच डिस्टेंस जो है 483 किलोमीटर के आसपास है ना। ये जो हड़प्पा है ये पंजाब प्रांत के अंदर में है और ये जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर पड़ता है, ठीक है। चलो इतना आपको याद रहेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर हो गया। अब आते हैं 9 नंबर में। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से मिला, तो आपको पता है कि मैंने अभी क्या पढ़ाया था कि इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, है ना। पहले इसका आंसर आप ध्यान रखो कि जो विशाल स्नानागार मिला है ये मोहनजोदड़ो में मिला है। तो अगर आपसे पूछेगा विशाल स्नानागार कहां से मिला है, तो याद रखना मोहनजोदड़ो से। अगर आपसे पूछेगा विशाल अन्नागार कहां पर मिला है, मतलब अन्न रखने वाला, तो वो आप टिक करना है हड़प्पा में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। इसी विशाल स्नानागार को ग्रेट बाथ भी कहा जाता है ना। ग्रेट का मतलब हो गया विशाल और बाथ मन बाथरूम होता है ना, स्नान घर, तो ये तो ग्रेट बाथ इसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और ये दरअसल क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जितना भी स्थल मिला ना, तो वो लगभग 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक पार्ट थोड़ा ऊंचाई पर होता था, एक पार्ट थोड़ा नीचे होता था, है ना। और ये जो है ना ज्यादा सुरक्षित जगह होता था, ये कम सुरक्षित जगह होता था। तो ऐसा माना जाता था कि उस समय जो है ना समाज के अंदर में उच्च वर्ग के लोग होंगे वो यहाँ रहते थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे यहाँ पर रहते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो भी स्थल की खुदाई हुआ है, लगभग जो है स्थलों में नगर 2 पार्टों में बटा हुआ मिला है। इसको बोला जाता है पश्चिमी टीला और इसको पूर्वी टीला। तो पूर्वी टीला को निचला शहर बोलते हैं और पश्चिमी टीला को जो है ना दुर्ग कहा जाता है, दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। और ये जो विशाल स्नानागार है ना, ये दुर्ग या गढ़ी में ही मिला है ना, ये दुर्ग या गढ़ी वाले इलाके में ही मिला है, यानी पश्चिमी टीला वाले में जो है विशाल स्नानागार मिला है। और ये जो स्नानागार है आपको याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर, जो चौड़ाई है वो 7 मीटर और जो ऊंचाई था गहराई वो 2.5 मीटर के आसपास, है ना। और इसमें जो ये विशाल स्नानागार है ना, ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, है ना। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसका उपयोग जो है ये अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। और आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो है शव को जलाने का साक्ष्य कहां से मिला है, तो इसी मोहनजोदड़ो से मिला है शव को जलाने का। और शव को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है, तो मैंने अभी बताया था कि शव को दफनाने का जो साक्ष्य है वो मिला था हड़प्पा से, है ना। वो कहां से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था। तो इतना बात आपको याद रखना है। तो विशाल स्नानागार कहां से मिला था, तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अगर अन्नागार पूछेगा तो हड़प्पा टिक करना है। और विशाल स्नानागार को क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ बोलते हैं। इसका प्रयोग किस में किया जाता था, अनुमान क्या लगाया गया है, तो इसका प्रयोग जो है ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर में, सोतुघोई, है ना। सोतुघोई हड़प्पा सभ्यता का
हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ है ना, स्थल कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ है। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये सोतुगोई कहाँ है, इस है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। देखो हड़प्पा सभ्यता में जितना स्थल मिला उसमें से 3 देशों में स्थल मिला है। एक तो भारत के अंदर मिला है, और दूसरा जो है पाकिस्तान के अंदर मिला है, और तीसरा जो है अफगानिस्तान के अंदर मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है ना, इन्हीं 3 देशों के अंदर मिला है। भारत देश के अंदर देखेंगे है ना, तो अलग अलग किताब में अलग अलग डाटा है। आप ऐसे जानिए कि इसमें जो है ना 1000 प्लस है, और पाकिस्तान के अंदर में जो है 500 प्लस स्थल मिला है, और अफगानिस्तान के अंदर ना केवल 2 मिला है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफगानिस्तान के अंदर 2 है, एक है सोतुगोई, ठीक है, एक याद रखना है आपको सोतुगोई, और दूसरा का नाम याद रखना है मुंडी कॉक, है ना। तो सोतुगोई और मुंडी कॉक जो है, ये 2 जो है जगह अफगानिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता का मिला है। और इसी सोतुगोई से जो है ना हड़प्पा कालीन नहर का प्रमाण मिला है। जैसे मोहनजोदड़ो से 700 कुआं मिला है ना, जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो है ना सिंचाई वगैरह और पीने के लिए जो है ना कुएं का पानी का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार जो है ना ये सोतुगोई जो अफगानिस्तान के अंदर ये हिस्सा मिला है, यहाँ से हड़प्पा कालीन नहर का प्रमाण मिला है ना। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा काल के जो लोग थे वो नहर के माध्यम से सिंचाई करते थे। ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सोतुगोई से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि सोतुगोई हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर हो जाएगा। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक बात और है, जैसे मैंने सोतुगोई लिखा ना, देखो भारत के अंदर में अगर आपसे पूछेंगे ना, तो भारत के अंदर में कौन कौन सा जगह है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है पंजाब के अंदर में एक स्थल आपको याद रख लेना है, कौन सा, रोपड़ है। ठीक है, पंजाब के अंदर एक रोपड़ है। आप लोग बताओ, मैंने अभी बताया रोपड़ किस नदी के किनारे में है, तो रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे में। दूसरा आपको याद रखना है राजस्थान में, है ना। राजस्थान के अंदर में क्या है, एक जगह है जो कालीबंगन है, ये राजस्थान के अंदर में है, जहां से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और इस कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ी होता है। और इसके अलावा जो है आप आ जाइए, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और हरियाणा हो जाएगा ना। हरियाणा के अंदर मैंने अभी बतलाया था आपको कि हरियाणा में आपको क्या याद रखना है कि मिस्टर बीबी, है ना, मिस्टर बीबी, है ना। आप केवल सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। एम से मिथातल, आर से क्या बोले थे, राखीगढ़ी, और बी से बनावली, और बी से भगवानपुरा। ठीक है, ये 4 आपका हरियाणा का हो गया। और चौथा नंबर में आपको याद रखना है गुजरात से कुछ स्थल मिला है, जिसको बोलते हैं हम लोग DSLR। ये कैमरा का नाम होता है ना, DSLR, DSLR, ये और आर बैठा दीजिए। ठीक है, तो DSLR, डी से हो गया धौलावीरा, है ना, सुन लीजिए, डी से धौलावीरा, एस से सुरकोटदा, है ना, डी से हो गया धौलावीरा, दिख रहा है ना। चलिए दिख रहा है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, एस से होता है सुरकोटदा, सुरकोटदा, और एल से क्या होता है, एल से हो गया आपका लोथल, और ये वाला आर से हो जाएगा रंगपुर, और ये वाला आर से हो जाएगा रोजदी। ये जो जगह है ये गुजरात का जगह है। तो ये आप कुछ इंपोर्टेंट इंडिया में हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो आपको याद रखना है। अगर हम पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के स्थल की बात करें, तो एक जो हड़प्पा है ना, ये पाकिस्तान के अंदर ही है। और दूसरा जो आपसे पूछेंगे मोहनजोदड़ो, तो ये मोहनजोदड़ो भी कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर में है। तीसरा आपसे बोलेंगे चनहुद्रो, तो ये चनहुद्रो भी जो है ये पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक है, इसके अलावा डाबरकोट, बलाकोट हो गया, सुतका गेंडोर हो गया। ठीक है, ये सब भी कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर में है। और ये जो चनहुद्रो है ना, ये मनका बनाने का केंद्र था। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है कि मनका बनाने का केंद्र कहाँ पर से, मनका बनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर में है, सिंधु नदी के किनारे में है। ठीक है, ये सब बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब 11 नंबर में आते हैं, आप लोग छाप लीजिएगा सब। ग्यारह नंबर में है सिंधु घाटी सभ्यता में
सिंधु सभ्यता में अन्नागार कहां से मिला है? ठीक है, अन्नागार कहां से मिला है? तो मैंने अभी आपको बताया था विशाल स्नानागार पूछेगा तो आपको क्या टिक करना है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार कहां से मिला है, तो ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा से मिला है। ठीक है, अन्नागार जो है ना ये हड़प्पा से मिला है। और आपको याद रखना है कि ये जो अन्नागार है ना, यहाँ से कितने अन्नागार मिला है? 12 मिला है। ठीक है, 6 का 2 पंक्ति में मिला है। 6 अन्नागार जो है 2 पंक्ति में है, कुल 12 अन्नागार मिला है। कहाँ से मिला है? ये तो हड़प्पा से मिला है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यहाँ से ही सबको क्या है? दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ से ही सबको दफनाने का साक्ष्य मिला है। और एक कब्र मिला है जिस पर लकड़ी का कब्र RS-37, ये आपसे पूछेगा क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ये कब्र होता है। ठीक ना, R-37 क्या होता है? ये कब्र होता है। कहाँ से ये मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। सबको दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। और इसके अलावा अन्नागार कहाँ से मिला है? तो ये भी हड़प्पा से। और पहला जगह था ये हड़प्पा सभ्यता का जिसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है ना? 12 नंबर में अब आते हैं कि भाई लोथल कहाँ स्थित है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। अभी मैंने कई बार आपको ये है ना इसका उत्तर बता दिया हूं। बताओ लोथल कहाँ स्थित है? याद होगा थोड़ा थोड़ा आपको। लोथल लोभी, लोभी मौसी है ना, लोभी लो से लोथल, वो से भगवा नदी के किनारे है। तो आपको याद रखना ये जो लोथल है ना ये गुजरात के अंदर है ना, ये जो लोथल है ये गुजरात के अंदर में है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि DSLRR। ठीक है, ये जो 5 स्थल है ना ये आपको गुजरात का याद रखना है। एक कौन सा याद रखना है? धौलावीरा आपको याद रखना है। ठीक है, एक धौलावीरा आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? सुरकोटदा है ना, सुरकोटदा जो है याद रखना है। एगो आपको क्या रखना है? L से हो गया लोथल, ये लोथल याद रखना है। और R से हो जाएगा रोजडी, और R से एगो हो गया रंगपुर। ये जो है गुजरात का स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, है ना। इसमें लेकिन सबसे ज्यादा लोथल ही पूछा जाता है। और याद रखिएगा लोथल से ही चावल का साक्ष्य मिला है। और किसका साक्ष्य मिला है? गोदी का। गोदी मतलब बंदरगाह का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। और गोदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो भी लोथल से मिला है। और ये जो सुरकोटदा नजर आता है ना, यहाँ से ना अस्थि पंजर घोड़ा का है ना, घोड़ा का जो अस्थि है उसका प्रमाण यहाँ से मिला है, घोड़ा होने का। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना 12 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं 13 नंबर में। ठीक है, तो बोलो याद भी हो गया लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल से ही गोदी का प्रमाण मिला है। और लोथल से ही किसका प्रमाण मिला है? चावल का। ठीक है, 12 कंप्लीट हो गया। अब यहां पर है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है ना, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल मिले ना, अगर हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी की बात हम करें तो पूरब में सबसे जो पूर्वी स्थल है यही आलमगीरपुर पड़ता है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूरब का स्थल है वो आलमगीरपुर ही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी अगर स्थल पूछे है ना, ये सबसे पूर्वी स्थल है, ध्यान रखना ये सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर ही है। अगर हम आपसे बोलेंगे कि भाई सबसे पश्चिमी स्थल बोलो, तो ये आपका हो जाएगा सुतका गेंडोर है ना। सुतका गेंडोर जो है ये सबसे पश्चिमी स्थल है किसका? ये सबसे जो है पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। अगर मैं सबसे उत्तर का बात करूं तो मांदा है ना, आप याद रखना ये मांदा जो है ये सबसे उत्तरी स्थल है। और दक्षिणी स्थल अगर मैं पूछूं तो दैमाबाद है ना, दैमाबाद जो है ये सबसे दक्षिणी स्थल है। इसी के बीच जो है हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। ये आलमगीरपुर जो है ये याद रखिएगा ये यूपी में है ना, आलमगीरपुर जो है यूपी में है। और ये जो मांदा है ना ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये जम्मू कश्मीर के अंदर में पड़ता है। और ये जो सुतका गेंडोर है ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के अंदर में है। और दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, MH यानी महाराष्ट्र जो है भारत के अंदर जो है ना महाराष्ट्र, वहां पर ये दैमाबाद पड़ता है। मतलब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है उस टाइम पर कहाँ फैला हुआ था? दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पूरब में जो है यूपी तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में जो है कि
कहाँ तक, तो दक्षिण में जो है कि वो सुतकागेंड और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान का। और ये जो मांदा है, आपको याद रखना है, ये मांदा जो है ये चिनाब नदी के किनारे में है, ठीक है, चिनाब नदी। और आलमगीरपुर जो है ये मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है ना। ये कौन से नदी के किनारे, ये सब प्रश्न भी आप नोट कर लीजिएगा, हिंडन नदी के किनारे। और ये जो दैमाबाद है ना, शायद गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है ना, ये इस नदी के किनारे में है, महाराष्ट्र के अंदर में। और ये जो है दास्क नदी के किनारे है, ठीक है, ये दास्क नदी के किनारे। तो ये आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी, है ना, चारों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जगह। तो आपसे अब बताओ आलमगीरपुर कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यूपी। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक दो बार अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार और इसको ठीक से सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर में। आप बताओ फटाफट एक प्रश्न का उत्तर दो आप। मैंने अभी बताया था R37 क्या है, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग सोचो तब तक, है ना। अब आते हैं 14 नंबर में अपने लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था। एक तो ये प्रश्न हो गया। इसके बाद जो है 16 नंबर में एक क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय भारतीय पुरातात्विक, है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, डायरेक्टर जनरल कौन थे। ये दो प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। पहला प्रश्न, अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये जो है ना, एक कब्र था, क्या था, ये कब्र था, कहां से मिला है, तो हड़प्पा से, ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो आपको याद रखना है पशुपति शिव, है ना, पशुपति शिव जो है ये सिंधु घाटी का सबसे प्रमुख देवता माना गया है। और इसके बाद याद रखना है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना, अगर पूछेगा किस पशु का सबसे ज्यादा पूजा किया जाता था, तो एक जो है ना कुबर वाला बैल, है ना, कुबर वाला बैल, ठीक है, कुबर वाला सांड, है ना, एक कुबर वाला जो सांड होता है ना, उनका सबसे ज्यादा वहां पर जो है पूजा किया जाता है, ठीक है। पशु में सबसे ज्यादा किसका पूजा किया जाता था, तो एक कुबर वाले सांड का, ठीक है। और जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता किसको माना जाता था, तो पशुपति शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। देखो भारत पुरातत्वता विभाग की स्थापना जो है ये 1861 में हुआ था। और भारत पुरातत्वता का जो पिता है किसको कहा जाता है, आप लोग बताओ। भारत पुरातत्वता का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि जिस समय हड़प्पा का खुदाई हुआ और जिस समय मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ, उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। देखो हड़प्पा की जो खुदाई हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा की खुदाई हुआ है ये तो 1921 के अंदर में हुआ है। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुआ है ये 1922 के अंदर में हुआ है। और मैं अगर डायरेक्टर जनरल का बात करूं, जॉन मार्शल, क्या नाम है बेटा, जॉन मार्शल, ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं 1902 से 1928 तक, 1902 से लेके 1928 तक जो है ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं। तो अब इस हिसाब से देख लो, ये 21 और 22 जो है इसी के काल में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मार्शल, है ना। जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्वता सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल 1902 से 1928 तक रहे हैं। और इसी के समय में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई हुआ, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुआ, हड़प्पा सभ्यता की घोषणा किसने किया था, तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की घोषणा, है ना, हड़प्पा सभ्यता की घोषणा, कि हड़प्पा एक सभ्यता है, इसकी घोषणा जो है जॉन मार्शल ने ही किया था, है ना। जॉन मार्शल ने कब किया था, तो 1924 में, जॉन मार्शल ने 1924 में किया था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी घोषणा किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने 1924 में किया था। तो ये सब भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से 16 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर में, है ना, और ये 15 नंबर था, ठीक है, ये 15 नंबर। 17 नंबर में है कि 16 नंबर में है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? बताओ, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है ना, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तुम कहोगे सर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखो, कुछ इतिहासकार का मानना है कि इस सभ्यता में जो सबसे ज्यादा स्थल खोजा गया वो सिंधु घाटी नदी के आसपास खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और इसको सरस्वती है ना सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरस्वती घाटी जो है उसके आसपास भी बहुत सारा शहर मिला इस सभ्यता का, इसलिए इसको सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। बस ये नदी के नाम पर है। अगला प्रश्न है ना 16 नंबर 16 नंबर में कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? कितने अक्षर थे, मतलब कितनी थी? अक्षर समझिए ना, चिन्ह का मतलब यहाँ पर अक्षर समझिए। तो हड़प्पा लिपि में कितने अक्षर थे? तो याद रखना इसकी जो संख्या था टोटल 400 था, ठीक है। लगभग कितना था? 400 था। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या या अक्षरों की संख्या पूछेगा तो ये 400 था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट की जो हड़प्पा लिपि है ना, ये लिखा जाता था जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं क्या, बाएं से दाएं, देखो बाएं से दाएं। तो ये हड़प्पा लिपि लेकिन उल्टा लिखा जाता था, उर्दू के तरह, है ना, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की तरफ, है ना, दाएं से बाएं की तरफ जो है ये लिपि में लिखा जाता था। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक और है कि हड़प्पा सभ्यता का 17 नंबर में हड़प्पा सभ्यता का काल के बारे में बताइए, है ना। हड़प्पा सभ्यता का अगर काल पूछे तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो है जो सबसे ज्यादा मान्यता वाला है वो याद रखिएगा 2500 बीसी से 1750 बीसी, ये आप काल याद रखिएगा। हालांकि अलग अलग इसका काल दिया गया है, एक जो कार्बन 14 विधि है उसके द्वारा भी यही काल बतलाया गया है। तो सबसे ज्यादा जो है मान्यता इसी काल को मिला है। तो आपको याद रखना है कि 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी इसका काल रहा है, ठीक है। उसके अलावा याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है कौन सी पद्धति पर बनाया गया था, ठीक है, कौन सी पद्धति पर बनाया गया था? तो आपको याद रखना है गिरिड पद्धति पर, है ना, गिरिड पद्धति पर जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर था। और आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था ना, ये पहला ये नियोजित नगर था, है ना। हड़प्पा सभ्यता को जो नगर था, ये हड़प्पा सभ्यता का नगर जो है ना, ये नियोजित नगर था। बिल्कुल नियोजित का मतलब पूरा प्लान के तहत बसाया गया था। इसकी जो सभी सड़कें हैं ना एक दूसरे को समकोण पर काटता था यार, जल निकासी वगैरह का भी बहुत अच्छा, है ना, साधन था। और इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख फसल कौन सा था, तो हालांकि हर फसल का उत्पादन वो लोग भी करते थे, लेकिन गेहूं और जौ जो है ना, गेहूं और जौ जो है इसका प्रमुख फसल था, है ना। इतना याद रखिएगा, वो लोग जो है ना मापने तौलने के लिए 16 के गुणक का प्रयोग करता था, 16 16 दूनी 32, है ना, इसका प्रयोग करता। जैसे अपने लोग 5 किलो का 5 किलो, फिर 10 किलो, 15 किलो या 50 किलो तो 5 ढंग 50, है ना, इस तरह से प्रयोग करते हैं ना, वो लोग 16 के गुणक का प्रयोग करता था। तो इतना बात जो है ना आपको याद रखना है। इस चैप्टर से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने सब इस वीडियो में करा दिया हूँ, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा 1-2 दफा, उसके बाद इसको उतार के रिविजन करिएगा। कल की जो क्लास होगी ना उसमें मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख कर लाऊंगा, ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन, और उसमें आपको जवाब देना है और अपने आप को जांचना है कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। और मैं आपसे, है ना, आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज वाला क्लास और कल दोनों क्लास अगर आप कर लेते हैं ना, केवल सुन भी लेंगे ना, तो आपका इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है।